अली बाबा 40 चोर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। फारसिया में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। कासिम बहुत चालाक था। पिता के मरने के बाद उसने पिता की सारी धन दौलत ही नहीं हथियाई, बल्कि एक अमीर व्यापारी की बेटी से शादी भी कर ली। अली बाबा सीधा साधा था। उसने एक गरीब लड़की से शादी की और लकड़ी काटकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी। अगले ही पल उसे 40 घुड़सवार हाथों में तलवार लिए आते दिखाई दिए। अली बाबा डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। जल्दी ही वे घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आकर रुके। अली बाबा को याद आया कि ये वही चोर थे जिनके बारे में उसने काफी सुन रखा था। चोरों का सरदार घोड़े से उतरा और एक पहाड़ी के सामने जाकर बोला, खुल जा सिम सिम। यह कहते ही पहाड़ी के बीच एक दरवाजा खुल गया। सारे घुड़सवार उस दरवाजे के रास्ते गुफा के अंदर चले गए और पहाड़ी का दरवाजा फिर से बंद हो गया। कुछ समय बाद वे लोग बाहर आए। सरदार फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम, और यह पहाड़ी का दरवाजा फिर से बंद हो गया। सारे चोर वहां से चले गए। अली बाबा ने कुछ समय इंतजार किया, फिर वह पेड़ से नीचे उतरा और उसी पहाड़ी के सामने खड़े होकर उसने सरदार के वही शब्द दोहराए। पहाड़ी का दरवाजा खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाकर वह हैरान रह गया, क्योंकि गुफा अशरफियों, हीरे जवाहरात आदि कीमती चीजों से भरी थी। अली बाबा ने जल्दी से कुछ बोरों में अशरफियां भर ली। उसे लगा कि कहीं चोर वापस न आ जाए, इसलिए फौरन घर वापस लौट गया। घर पहुंचकर अली बाबा ने बोरे खोलकर अपनी पत्नी के सामने रख दिए और उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम इन अशरफियों को तौल लें, पता चल जाएगा कितना धन है। इसलिए वह कासिम की पत्नी के पास गई और बोली, बहन मुझे अपना तराजू दे दो। कासिम की पत्नी को कुछ शक हुआ। उसने तराजू के पल्लों में मोम चिपका दिया ताकि पता चल सके कि उन्होंने क्या चीज तौली है। अशरफियों को तौलने के बाद अली बाबा की पत्नी ने तराजू वापस कर दिया। उसे नीचे लगे मोम के बारे में पता ही नहीं चला। जब तराजू के पल्ले में अशरफी चिपकी मिली तो कासिम की पत्नी भागी भागी पति के पास गई और उसे यह बात बताई। अगले ही दिन ईर्ष्यालु कासिम सारी बात जानने के लिए अपने भाई के पास पहुंचा। अली बाबा ने सारा किस्सा सुना दिया और उसे गुफा खोलने के खास शब्द भी बता दिए। जल्दी जल्दी कुछ गधे लेकर कासिम उस गुफा तक पहुंच गया। उसने वही खास शब्द कहे, फौरन गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर वह खुद सारा धन देखकर कासिम ललचा गया और धन दौलत बटोरने में लग गया। आखिर काफी समय बाद उसने जब वापस लौटने का विचार किया तो उसे पता चला कि वह उन खास शब्दों को भूल गया था। उसने बहुत कोशिश की पर गुफा का दरवाजा नहीं खुला। इस बीच चोर गुफा में लौट गए। गुफा में घुसते ही आधे आधे भरे बोरे गुफा के दरवाजे के पास देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। सरदार ने अपने साथियों को पूरी जगह की तलाशी लेने को कहा और कासिम पकड़ा गया। सरदार चिल्लाया, इसके टुकड़े टुकड़े करके लटका दो। चोरों ने वैसा ही किया, फिर वे वहां से चले गए। उधर घर में कासिम की पत्नी बहुत बेचैन थी। उसने अली बाबा से प्रार्थना की कि वह अपने भाई को ढूंढने जाए। अली बाबा गुफा गया। अली बाबा उसके शरीर के टुकड़े उठाकर ले आया। उसने अपनी नौकरानी मर्जीना से मोची की आंखों पर पट्टी बांधकर लाने को कहा ताकि वह कासिम के शरीर के टुकड़ों को जोड़कर सिल सके। मर्जीना एक वृद्ध मोची को बुलाकर लाई। वह अपने काम से माहिर था। उसने कासिम के शरीर के टुकड़ों को जोड़ दिया और
इससे पहले कि कासिम की मृत्यु का कारण जान सके उसे दफना दिया गया। जब चोरों का गिरोह वापस आया तो उन्होंने देखा कि कासिम का मृत शरीर गायब था। सरदार बोला, इसका मतलब है कि मृत व्यक्ति के अलावा भी कोई हमारे रहस्य को जानता है, हमें उसे अवश्य ढूंढना चाहिए। फिर उसने एक चोर को आदेश दिया कि वह पता लगाए कि अभी अभी शहर में किस किस की मृत्यु हुई है। वह चोर यह पता लगाने के लिए एक व्यापारी के वेश में शहर गया। भाग्यवश वह चोर उसी मोची से मिला जिसने कासिम के शरीर के टुकड़ों की सिलाई करके जोड़ दिया था। पैसे के लालच में मोची उसे अली बाबा के घर ले जाने के लिए राजी हो गया। चोरों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और अगले ही क्षण वे अली बाबा के घर के सामने खड़े थे। चोर ने अली बाबा के घर के दरवाजे पर एक निशान बना दिया और अपनी गुफा में लौट गए। किस्मत की बात है कि मर्जीना ने चोर को दरवाजे पर निशान लगाते देख लिया। वह काफी बुद्धिमान थी। वह समझ गई थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से आस पड़ोस के हर घर में वैसा ही निशान लगा दिया। जब चोर अली बाबा के शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर घर पर वही निशान लगा था। इसलिए सरदार ने एक और नई तरकीब सोची। इस बार सरदार ने स्वयं मोची के साथ जाकर उसे अली बाबा घर दिखाने को कहा। इस बार सरदार ने उसका घर ध्यान से देखा ताकि दोबारा उसे देखकर पहचान सके। सरदार अपनी गुफा में लौट गया और चोरों से बोला, 40 बड़े बड़े मर्तबान लेकर आओ। केवल एक मर्तबान में तेल भरना और बाकी मर्तबान में तुम लोग छिप जाना। मैं व्यापारी के वेश में वहां जाऊंगा और अपने इस दुश्मन से रात को ठहरने के लिए आश्रय मांगूंगा। जैसा ही उसने कहा, चोरों ने वैसा ही किया। 20 गधों पर 40 वर्तमान लादे चोरों का सरदार अली बाबा के घर पहुंचा और यह बताते हुए कि वह तेल का व्यापारी है। उसने रात को ठहरने की इजाजत मांगी। अली बाबा ने उसका स्वागत किया। रात को मर्जीना को तेल की जरूरत पड़ी। वह व्यापारी के मर्तबान में से थोड़ा सा तेल लेने के लिए गई, पर जैसे ही उसने मर्तबान का ढक्कन खोला उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हमला करने का समय आ गया? आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।